Hello students, this is Anjum from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the average profit method. Today we discuss the next method, that is the super profit method. इसे हम कहते हैं अधिलाभ विधि। देखो बेटा, ये गुडविल को निकालने की 3 विधियां हैं। पहली तो हमने कल की थी ना एवरेज प्रॉफिट मेथड, आज हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, इसको करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट बाय 100, कि वास्तव में जो भी फर्म है, कोई भी फर्म है, उसने जितने रुपए लगाए हुए हैं, जो रेट है बाय 100, मतलब सभी लोगों को इतना प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट ये है। एवरेज प्रॉफिट आपने कल निकालना सीखा था मेरे से, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ। अब देखो बेटा, बाय चांस आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो आ रहा है 1 लाख, लेकिन आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख। देखो, वास्तव में आपकी जैसी सभी फर्में जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, वो कितना अर्न कर रही हैं? 1 लाख अर्न कर रही हैं, लेकिन आप कितना कर रहे हो? 150 कर रहे हो। तो आपने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया ना। तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हमें तो गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला वही होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कि आपने जितने साल की गुडविल परचेज की है, उसको आप सुपर प्रॉफिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। चलो हम एक तीसरा मेथड और करते हैं, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड 2 तरीकों से निकलता है। एक निकलता है एवरेज प्रॉफिट से और एक निकलता है सुपर प्रॉफिट से। पहले हम इससे सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलता है। देखो, इसका मतलब होता है कि इस प्रॉफिट को, अभी मैं एक वर्ड लिख रही हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, ठीक है ना। तो और रेट ऑफ रिटर्न आपकी है 10%। तो 50,000 इंटू 100 बाय 10, मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। इसका मतलब ध्यान से समझना कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए? 5 लाख। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड, वास्तव में आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है? एसेट माइनस लायबिलिटी, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी। मान लीजिए आपने लगाई हुई है 4 लाख। अब आपको 5, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 5 लाख कैपिटल लगानी थी, लेकिन आपने 4 लाख लगाई हुई है। तो आपकी गुडविल क्या होगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दोबारा सीखते हैं इसको। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से हम सीख रहे हैं ना। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम निकालने के लिए करते हैं कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए, वास्तव में हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जैसे आपने सुपर प्रॉफिट निकाला था ना, बस इसके बाद आप गुडविल निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय, तो आपकी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को बेटा एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूं। इस इलिस्ट्रेशन में सभी मेथड गिवन है। देखो, पहले लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट से, फिर लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट से, फिर लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से। लेकिन हम एवरेज और कैपिटलाइजेशन दोनों से ही करेंगे। चलो करते हैं।
देखो हमने गुडविल का जो चार्ट बनाया था कल, वो हमने बनाया था 3 तरीकों से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। ये हमारा 2 तरीके से था, एक एवरेज से और एक हमारा। अब हम पहले मैं ये वाला मेथड आपको करवा रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट करने के लिए मैंने आपको कहा था पहले आप टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करेंगे। अब आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो 5 साल के प्रॉफिट को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे ना बेटा, तो 8 लाख बनेगा और 5 ईयर्स हैं, तो 8 लाख को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 160। अब आप देखिए कि आपने कितने साल की गुडविल परचेज की है, 3 ईयर्स। तो आप लिखिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 1,60,000 इंटू में 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,80,000। अब आप अगला को देखिए 3 ईयर सुपर प्रॉफिट से। तो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज तो देखो हमने अभी निकाला ही है, 160 आया ना। अब नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो हमारा कितना आता है, ये आया है हमारा 1 लाख। तो सुपर एवरेज था हमारा 160, नॉर्मल है हमारा 1 लाख, तो हमारा सुपर कितना आया 60। अब हमने कितने साल की गुडविल परचेज की है, 3 ईयर की। तो 60 इंटू में 3, तो हमारी गुडविल क्या आ जाएगी, 1,80,000। अब थर्ड अगर देखो सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो किसने तो केवल सुपर प्रॉफिट से कहा है ना, पहले हम यही कर देते हैं। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 160 माइनस 1 लाख, 60,000 आया था। तो 60,000 इंटू 100 बाय 20, तो हमारी क्या आ जाएगी, 3 लाख। लेकिन अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि आपको इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अभी हमने देखा था 160, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए, 1,60,000 इंटू 100 बाय 20, 3,30,000। लेकिन आपने कितनी लगाई हुई है, 100 बाय 20, सॉरी 560, आपको 8 लाख कैपिटल चाहिए, लेकिन आपने कितनी लगाई हुई है, 5 लाख। तो आपकी गुडविल क्या निकल आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 8 लाख में से आप अगर 5 लाख माइनस करेंगे, तो 3 लाख की आपकी गुडविल हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी गुडविल के 3 मेथड हैं, जिसके बेस पर ये सारे क्वेश्चन हैं 17। तो आपको ये 17 क्वेश्चन 2 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं।